बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के 5 क्वेश्चन जो है ना वो हल करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको ये एक्सरसाइज आसानी के साथ समझ आ जाए। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो हम नए आने वाले तमाम अपने स्टूडेंट्स को वेलकम करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मैथ की इस क्लास से जुड़े रहें। तो चलिए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि एफ़ a plus b is equal to 10 and a minus b is equal to 6, then find the value of a square plus b square हमने इसे प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमने पीछे फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, तो इस फार्मूले को हम इस शेप में लिख सकते हैं कि 2 into a square plus b square is equal to a square plus b square plus a square plus b square। जी हाँ, तो इसे जब हम ऐड करें तब भी ये ऐसे जो है ना यहाँ पर 2 आएगा, तो इसे हमने इस तरह से लिखा है। तो आगे हम इसे इस तरह से हल कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर जो है ना माइनस आएगा, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो वैल्यूज़ हमें जो गिवन है a प्लस बी की वो ये है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, 10 का क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस a माइनस b जो हमें गिवन है वो है 6, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो नेक्स्ट हम इसे इस तरह से हल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 10 का स्क्वायर ये इक्वल होता है 100 के, और 6 का जो स्क्वायर है स्टूडेंट्स वो होता है 36। तो इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इन्हें अब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आएगी 136, 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब हम 2 जो है ना यहाँ पर डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 कैंसल। तो हमने मालूम करना था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब इन्हें हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 68 जो है ना इसका आंसर आएगा। जी हाँ, ये हमने प्रूव कर लिए है। तो इस क्वेश्चन का यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो हमारे पास 68 है। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड जो पार्ट हमें गिवन है वो है कि एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए माइनस बी इज इक्वल टू 17 अंडर रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो हमने ए बी का जो फार्मूला है उसे ओपन करना है और इसे जो है ना हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसका फार्मूला लिखते हैं। इसका फार्मूला हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि 4ab इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला है कि a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इन फार्मूला में अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 4ab
इज इक्वल टू ए प्लस बी हमें गिवन है 5, तो हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे। और नेक्स्ट माइनस 17 अंडर रूट, और इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम नीचे इस तरह से लिख सकते हैं कि 4ab। अब हम जो है ना इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास 25 आएगा। तो उसके बाद इस स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 17 आएगा। ठीक है, तो 25 में से जब 17 को आउट करें यानी कि निकालें तो हमारे पास 8 बचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4ab। अब हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 के ऊपर बोथ साइड्स। ठीक है, डिवाइड 4 बोथ साइड्स। तो इस 4 के साथ ये 4 कैंसल, तो यहाँ पर हमारे पास ए बी आएगा। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो जवाब आएगा वो हमारे पास ये आएगा। तो हमने इसका सेकंड पार्ट भी जो है ना प्रूव कर लिया है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है वो है कि एफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे। हमें गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, यानी कि हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम a प्लस बी प्लस सी इस पार्ट का स्क्वायर लेंगे और -1 का भी स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये एक फार्मूला है। जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसका जो है ना आंसर आएगा। इसकी वैल्यूज़ आएंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और -1 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो नेक्स्ट हम इसे इस तरह से लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 1। अब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास थी 45। तो उसके बाद यहाँ से हम जो है ना 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाकी जो वैल्यूज़ आएगी वो इस तरह से आएगी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस वैल्यू को हमने जो है ना मालूम करना है इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जब ये 45 प्लस का है तो इक्वल के जब हम अपोजिट ले आएंगे तो ये हमारे पास -45 बन जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस का 45 था। जब हम इसे यहाँ पर ले आएंगे तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अब हम आगे कर लिखेंगे इसे 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पर माइनस के 44 आएंगे। 2 पर हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है इधर भी, यानी कि बोथ साइड्स। ठीक है,
डिवाइड टू बोथ साइड्स, तो ये कट आउट हो जाएंगे। हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये इक्वल आएगा हमारे पास -22 के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है डियर स्टूडेंट्स वो यही है, यही चीज़ हमने मालूम करनी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि एफ एम प्लस एन प्लस पी इज इक्वल टू 10 एंड एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी इज इक्वल टू 27, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये चीज़ हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम जो है ना क्या लेते हैं, ये वाली वैल्यू लेते हैं m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर्स बोथ साइड्स लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, m प्लस n प्लस p इसका हम स्क्वायर ले लेंगे और 10 जो है ना इसका भी हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है अलजेब्रिक, तो इसे अब हम ओपन करेंगे तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2m n प्लस 2np प्लस 2mp, और जब 10 का स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 100। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसे लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ से हम 2 जो है ना वो कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी इज इक्वल टू 100। तो इसकी वैल्यूज़ हमें गिवन है वो है 27, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे और इस वैल्यू को हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमने मालूम करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो अब हम ये वाली वैल्यूज़ जो हमें गिवन है इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वो है हमारे पास 27 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये हमारे पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर जो है ना प्लस 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 54 इक्वल टू 100। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 100 माइनस 54, तो ये इक्वल आएगा 46 के। तो आप देख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 46। ये चीज़ हमने मालूम करनी थी डियर स्टूडेंट्स, जो हमने मालूम कर ली है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास 46 है। तो अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है कि एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 78 एंड एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 59, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी। तो इस चीज़ की हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आप देख सकते हैं, तो हम सबसे पहले कौन सी वैल्यू लेंगे, यही वैल्यू लेंगे x प्लस वाई प्लस जी। तो हमने क्या कर देना है, इसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर, तो अब हम जब इसका स्क्वायर लेंगे
तो ये एक फार्मूला यानी अलजेब्रिक फार्मूला बन जाएगा। तो इसे हम ओपन करेंगे। जब हम इसे ओपन करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो हमने स्क्वायर लिया था x प्लस वाई प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। ठीक है, तो अब हम इनकी वैल्यूज़ जो है ना वो पुट करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यूज़ थी हमारे पास वो थी 78 प्लस 2 और एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की जो वैल्यू थी हमारे पास स्टूडेंट्स वो थी 59। तो इसे अब हम हल करेंगे। 78 प्लस जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 118। ठीक है, तो अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास 196 जो है ना इनका सम अप आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस जी स्क्वायर था। ठीक है, तो अब हम दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, जज़र ले लेंगे। ठीक है, तो इसका भी हम यहाँ से जज़र ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 196 को हम लिख सकते हैं 14। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो इस स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट यानी जज़र जो है ये कैंसिल हो जाएगी, और इस स्क्वायर के साथ भी हम इस अंडर रूट को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट जो आ सकता है वो यूँ है कि x प्लस वाई प्लस जी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 40। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास यही है। तो अब हम अपने नेक्स्ट कोड की जाने बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है